आज हम एक बहुत मशहूर कहानी चालाक मछली को जरा अलग नजर से देखेंगे। ये बज़ाहिर तो बच्चों की कहानी लगती है, लेकिन इसके अंदर जो गहरे सबक छुपे हैं वो बड़े कमाल के हैं। आइए देखते हैं कि ये छोटी छोटी कहानियां कैसे नस्लों तक इतनी बड़ी बातें पहुंचाती हैं। चलें तो देखते हैं आज हम इस कहानी में क्या क्या खोजने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ऐसी कहानियां बनती कैसे हैं, फिर कहानी के शुरू होने के अंदाज पर बात करेंगे, उसके बाद लालच और चालाकी की टक्कर देखेंगे, मछली की जबरदस्त डील पर गौर करेंगे और आखिर में सबसे अहम बात, इस कहानी का असल सबक क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये है क्या। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसे हिकायत कहते हैं, यानी एक ऐसी मुख्तसर कहानी जिसे खास तौर पर कोई बड़ा सबक सिखाने के लिए ही बनाया जाता है। और यही तो असल बात है। चालाक मछली जैसी कहानियां सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं होती, इनको बड़े सोच समझ कर बनाया जाता है। मकसद ये होता है कि बात सीधी दिल और दिमाग में उतरे और हमेशा याद रहे। अच्छा, अब आते हैं कहानी के शुरू होने के अंदाज पर। आखिर ऐसा क्या है इसकी शुरुआत में कि पढ़ने वाला या सुनने वाला फौरन उसमें खो जाता है। देखें, कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम सी ख्वाहिश से, खुशहाली। माहीगीर का मकसद बिल्कुल साफ है, वो ढेर सारी मछलियां बेचकर अच्छे पैसे कमाना चाहता है। ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं, हम सब कहीं ना कहीं एक बेहतर जिंदगी चाहते हैं, है ना? तो कहानी फौरन हमें अपने साथ जोड़ लेती है। लेकिन फिर आता है कहानी में ट्विस्ट। ख्वाब बहुत बड़ा है, पर हकीकत क्या है? सिर्फ एक नन्ही सी मछली। अब यहीं से सारा मजा शुरू होता है। एक तरफ इतने बड़े बड़े सपने, दूसरी तरफ इतनी छोटी सी कामयाबी। ये जो फर्क है ना, यही वो टेंशन पैदा करता है जो हमें कहानी में आगे लेकर जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं कहानी के बिल्कुल मरकज में। ये लड़ाई सिर्फ माहीगीर और मछली की नहीं है, नहीं, ये इससे कहीं बड़ी जंग है। ये जंग है दो बहुत ताकतवर चीजों की। एक तरफ है लालच और दूसरी तरफ है चालाकी। यहाँ देखें, किरदार कितने साफ हैं। एक तरफ है माहीगीर, उसके पास ताकत है, लेकिन उसकी कमजोरी है लालच। उसका मकसद है बहुत सी मछलियां पकड़ना। दूसरी तरफ है छोटी सी मछली, वो कमजोर है, बेबस है, लेकिन उसका हथियार है उसकी चालाकी। और उसका मकसद सिर्फ अपनी जान बचाना, ताकत बामुकाबला अक्ल। और फिर हम मछली की आवाज़ सुनते हैं, कितनी बेबसी है उसकी इल्तिजा में। ओ माहीगीर, मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो। ये सुनकर फौरन उसकी कमज़ोरी का एहसास होता है और दिल में उसके लिए हमदर्दी पैदा हो जाती है। और इसके बिल्कुल बाद हमें माहीगीर के दिमाग के अंदर झांकने का मौका मिलता है। जब वो खुद से कहता है, वाह ये बुरा नहीं है, तो हमें पता चल जाता है कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, उसका लालच। और यही लालच आगे चलकर उसके नुकसान की वजह बनने वाला है। चलें जी, अब आता है कहानी का वो मोड़ जहाँ सारा खेल पलट जाता है। देखते हैं कि वो छोटी सी मछली आखिर ऐसा क्या कमाल का मंसूबा बनाती है। ये कोई मामूली मंसूबा नहीं, ये एक मुकम्मल 4 कदमों की चाल है। पहला कदम, एक बड़ा वादा करना। मैं अपने सारे दोस्तों को तुम्हारे बारे में बताऊंगी। दूसरा कदम, सीधा लालच पर वार करना। तुम्हें और भी बहुत सारी मछलियां मिलेंगी। तीसरा कदम, अपनी आज़ादी यकीनी बनाना। माहीगीर उसकी बातों में आकर उसे वापस दरिया में डाल देता है। और चौथा, आखिरी कदम, फरार। वो खुशी खुशी गहराई में गायब हो जाती है, कभी वापस ना आने के लिए। क्या जबरदस्त चाल थी। तो ठीक है, ये सब कुछ तो हो गया, मछली बच गई, माहीगीर खाली हाथ रह गया। लेकिन सवाल ये है कि इस सब का मतलब क्या है, इस कहानी का असल सबक क्या है। अच्छा, अगर हम असल कहानी का सबक देखें तो वो कुछ यूं है। आपको वाकई बहुत होशियार होना पड़ता है अपनी जिंदगी को मुश्किल लम्हात से बचाने के लिए। जुबान थोड़ी सादा है, शायद इतनी साफ भी नहीं, लेकिन इसके अंदर जो बात छुपी है ना, वो बहुत गहरी है। तो इस बात को अगर हम आसान लफ्ज़ों में समझें तो सबक ये है कि जब मुश्किलें बहुत बड़ी हों और ताकत का मुकाबला नहीं किया जा सके, तो आपकी जहानत, आपकी अकल, वही आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। जहानत ही बका की जमानत है। लेकिन यहाँ एक और सवाल भी पैदा होता है। कहानी में मछली की चालाकी को तो सराहा गया है, जाहिर है उसने अपनी जान बचाई, मगर ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि चालाकी और धोखे में कितना फर्क है। वो कौन सी हद है जहां एक चालाकी धोखाधड़ी बन जाती है?
इस पर सोचिएगा।